संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की भारतीय संस्कृति पर्वों की संस्कृति मानी जाती है। यहाँ हमेशा बहुत सारे निमित्तों को लेकर के देशवासी बड़े उत्साह से सहित होकर के सेलिब्रेशन करते हैं, पर्व को मनाते हैं। बहुत प्रकार के पर्व होते हैं। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो व्यक्ति पर आधारित होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं, उनके रहते रहते और उनके जाने के बाद भी दुनिया उन्हें विस्मृत नहीं कर पाती है, बल्कि बड़े अहोभाव से भर कर के स्मरण करती है, याद करती है। जब जब दुनिया हमें याद करने लगे अथवा हम किसी को याद करने लगे तो मान करके चलना उसने अवश्य कुछ ऐसा कार्य किया है जो सामान्य नहीं है, विशेषता को लिए हुए होता है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य है वो अपने जीवन में करके चले जाता है और उसकी वह विशेषता उसके जाने के पश्चात भी उसे हमेशा जीवित रखती है। दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक अच्छा भी कार्य होता है, उसे भी याद रखा जाता है, और एक बुरा कार्य भी होता है, उसे भी याद रखा जाता है ना। अभी प्रसंग सर्वप्रथम दशहरे का है। दशहरे को भी हर व्यक्ति याद रखता है। क्यों याद रखता है? दो व्यक्तित्व हुए हैं, राम और रावण। दोनों ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। उनके वे ही कार्य आज तक उन्हें करोड़ों अरबों वर्ष बीत जाने के पश्चात भी तरोताजा बनाए रखे हुए हैं। रामचंद्र जी का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन था। उनका जीवन अपने लिए नहीं था, जनता के लिए, प्रजा के लिए, सबके लिए, सबके कल्याण के लिए था। दूसरी तरफ रावण का जीवन था। रावण का जीवन भी वैसे तो देखा जाए प्रजा के लिए था, लेकिन एक अंश में वो बड़ा सेल्फिश हो गया था। बस वही कमी उस रावण को ले डूबी। वैसे रावण का नाम तो दशानन था। दश आनन अर्थात 10 मुख जिसके होते हैं। जैन संस्कृति के अनुसार रावण के 10 मुख नहीं थे, बल्कि उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी जितनी 10 लोगों की बुद्धि होती है, उतनी ही बुद्धि उस रावण की थी। इस कारण उसका नाम दशानन पड़ा था। जब जन्म हुआ था उसके गले में रत्नों का, 9 रत्नों का हार पहनाया गया था और एक प्रमुख रूप से सेंटर में रत्न था। उस प्रतिबिंब को वो रत्न परिलक्षित करते थे, 10 चेहरे जैसे नजर आने लगते थे। इस कारण भी उसे दुनिया दशानन कहने लगी थी। लॉजिकली हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। कोई भी ह्यूमन बीइंग 10 सिर वाला नहीं होता। न ही वो रावण राक्षस था। हाँ, वंश राक्षस अवश्य था। जब आप लोगों की कुंडली निकलती है ना, तो उसमें लिखता है मनुष्य गण, देवता गण, राक्षस गण लिखा रहता है। जिसकी कुंडली में राक्षस गण लिखा रहता है तो वो राक्षस हो जाता है क्या? पूछना चाहते हैं। कितनों की कुंडली में राक्षस गण है? हाथ खड़े करें। हाथ खड़े हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े हैं। तो आपका बिहेवियर राक्षस जैसा है क्या? हाँ, आपका व्यवहार ऐसा ही है? नहीं है। ये तो आइडेंटिफिकेशन के लिए है, पहचान के लिए है। ऐसे ही रावण कोई राक्षस नहीं था।
वो तो बड़ा नीतिज्ञ था, विद्वान था, ज्ञानी था, न्यायप्रिय था, बड़ा वीर था, पराक्रमी था, प्रजा का पालन करने वाला था, सारी अच्छाइयाँ थी, सिर्फ एक कमी थी। पिछले बार आपसे कहा था, वो अमोहित हो गया था किसी पर, सीता पर। लेकिन इतना होते हुए भी उसका संयम बड़ा गजब का था, उसने उसे टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं। यदि हम उसकी सारी अच्छाइयों को देखें और एक कमी को देखें, तो एक छोटी सी कमी व्यक्ति को ले डूबती है, और वही कमी रावण को भी ले डूबी। ए स्मॉल लीकेज कैन सिंक द ग्रेट शिप, कहावत है। एक छोटा सा लीकेज भी क्यों ना हो, बड़े से बड़े शिप को वो डुबाने में पर्याप्त हो जाता है। बड़े बड़े जहाज को वो डुबा सकता है, एक छोटी सी दरार क्यों ना हो। जब एक छोटी सी दरार एक बहुत बड़े जहाज को डुबो सकती है, आपके भीतर क्या है? दरार है कि छिद्र है? बताना हमें। हाँ, लीकेज पॉइंट्स हैं कि बड़े बड़े होल हैं, कि होलसेल रूप में होल ही होल है? क्या है? तो दशहरे के दिन लोग उस रावण की निंदा करते हैं, उसे जलाते हैं। सबसे कहना है, उस दृश्य को देखने कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे जैनी हो चाहे अजैनी हो। जलते हुए रावण को नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। आप कहोगे वो तो बुराई पर विजय का प्रतीक स्वरूप है, इसलिए उसे जलाया जा रहा है। नहीं, वह पूर्ण हिंसा का सहभागी वह व्यक्ति हो जाता है। जब आप किसी वीडियो गेम को देखते हैं, किसी मूवी के दृश्य को देखते हैं, वह दृश्य आपसे भिन्न होता है, सिर्फ आप स्पेक्टेटर होकर के देखते रहते हो, फिर भी आपकी फीलिंग्स उस दृश्य से जुड़ते चले जाती है। आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि उस हीरो हीरोइन की जगह अपने आप को ही देखने लगते हो, यानी फीलिंग्स एज इट इज होने लगती है। जो वर्चुअल लाइफ में होता है वो रियल लाइफ में ही घटित होने लगता है ना। जो वर्चुअल रियलिटी है वो एग्जैक्टली रियलिटी ही परिवर्तित होने लगती है। जब कोई व्यक्ति जलते हुए उस रावण के दृश्य को देखता है, तो मानना वो उस हिंसा का सहभागी हो जाता है, उस व्यक्तित्व को जला ही रहा है। और कैसी क्रूर भावनाएं उसके भीतर पैदा होने लगती हैं। तो वह क्रूरता आपके भीतर पैदा ना हो, उस हिंसा के दोष से यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हो। लास्ट टाइम हमने कहा था, हाँ, रावण को जलता हुआ देखना चाहिए, लेकिन अपने भीतर जो बैठा हुआ रावण है उसे जलता हुआ देखना चाहिए, ना कि बाहर के रावण को जलता हुआ हम देखें। उसने तो जीवन में एक ही बार छोटा सा अपराध किया था। आप लोग अपने जीवन में तो छोड़ दो, दिन प्रतिदिन न जाने कितने वैसे अपराध कर जाते होंगे कि नहीं। जितनी आपकी आयु है, जितनी आपकी एज है, जितने आपके ज़िंदगी के दिन निकल चुके हैं, हो सकता है उतने ही बार आपने वैसे पाप को कर लिया होगा, लेकिन कभी आप अपने आप को, स्वयं को जलता हुआ नहीं देखते, देखना भी पसंद नहीं करते। हमेशा व्यक्ति को पाप से घृणा करना चाहिए, बुराइयों से घृणा करना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति से जिसके भीतर वो बुराइयां मौजूद है। पापी से घृणा नहीं करना है। होना तो यह चाहिए कि पाप उसके भीतर से दूर हो जाए और वह भी उज्ज्वलता की ओर आ जाए, पवित्रता की ओर आ जाए। तो सभी लोगों से कहना है, खासकर उन बच्चों से कहना है, बच्चों को तो छोड़ दिया जाए, पेरेंट्स से कहना है, जब अपने छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ करके दशहरे मैदान में लेकर के जाते हैं, नहीं है तो टेलीविज़न में देखते हैं, फायर क्रैकर्स को देखते रहते हैं, क्यों उस हिंसा के सहभागी बनते हों, क्यों उस दोष के सहभागी बनते हों। जो कार्य आप नहीं कर रहे हों उस पाप की अनुमोदना करते हों और करवाते भी हों, क्यों उस पाप को ढोते फिरते हों, उसके फल को भुगतते फिरते हों। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, फिजिकली भी नहीं, न कृत से, न कार्य से, न अनुमोदना से इस कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए। जो खासकर धार्मिक दृष्टि को लिए हुए है, ऐसा व्यक्ति जो समझदार होता है, जो समझता है, उन्हें इन कार्यों की अनुमोदना कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़े हर्ष उल्लास से जाते हैं आप लोग, हाँ, जैसे पिकनिक मनाने जाते हैं। जो लोग इस कार्य को करते हैं उनका उद्देश्य कुछ अलग प्रकार का है।
उनका उद्देश्य वो ये कहते हैं कि हम तो उस बुराई के ऊपर विजय के प्रतीक को दिखला रहे हैं। ठीक है, आपका उद्देश्य है कि विजय अच्छाई की हो रही है, हम अच्छाई की पूजा कर रहे हैं, तो पूजा ही करना है तो गुणानुवाद करना है तो उसके गुणों का करना चाहिए ना। रामचंद्र जी के गुणों का करो ना। क्यों अनुमोदना का पाप अपने माथे में लेकर के चलते हो? और जब जब आप उस दृश्य को चित्र में देखते हो, मूवी में देखते हो अथवा टीवी में न्यूज़ में देखते होंगे, तब तब आपके भाव बिल्कुल वैसे ही हो जाते होंगे। हो जाते हैं कि नहीं? तो सारे जैनियों को, हर माता पिता को खासकर ये संकल्प लेना चाहिए, इस दृश्य को हम नहीं देखेंगे, ना ही अनुमोदना करेंगे। तो एक व्यक्ति था रावण, उसने कुछ ऐसा कार्य किया लेकिन वो थोड़ा सा बदनाम हो गया। दूसरा व्यक्तित्व था राम का, उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया और वह बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। अब आप लोगों से पूछना है, आप अपने आप को किसके वंशज के रूप में देखते हो? थोड़ा हाथ खड़े कर लें, राम के वंशज कितने बैठे हैं यहाँ पे? हाँ, राम के वंशज मानते हो? काम कौन से कर रहे हैं? राम के वंशज यदि अपने आप को मानते हो तो काम भी राम की ही भांति करने वाले होंगे। जैसा मर्यादा का, पुरुषोत्तम वाला उनका जीवन था, जैसे माता पिता की वो सेवा करते थे, जैसे नीति न्याय से वो चलते थे, वैसा ही आपका भी जीवन होगा ना? हाँ? कहना बड़ा आसान है, कोई भी कह सकता है, कहने में क्या जाता है, हाथ खड़े करने में क्या जाता है, हाथ ही तो खड़ा करना है, मुंह ही तो चलाना है, हम राम के वंशज हैं। लेकिन जो आप कह रहे हो उसके अनुसार आपको बनाना कुछ अलग ही होता है। तो जो राम का वंशज होता है वो राम की उपासना करने वाला होता है। एक वे राम जो वीतरागी हुए और एक आत्म राम जो हमारे यहाँ शरीर के भीतर बैठा हुआ आत्म राम। तो उस आत्म राम की उपासना करने वाले व्यक्तित्व में एक दूसरे व्यक्तित्व भी वर्तमान में जो है आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, वो उन वीतरागी राम की भी उपासना करने वाले हैं और आत्म राम की भी उपासना करने वाले हैं। उनका जीवन एक अद्भुत जीवन, एक अलग ही प्रकार का जीवन, एक ऐसा जीवन जो हर व्यक्ति के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उपस्थित होकर के सामने आ जाता है। हर व्यक्ति उन्हें आदर्श की भांति देखने की कोशिश करता है। हर व्यक्ति की दृष्टि में एक अलग ही इमेज जिनकी बन चुकी है। इसलिए नहीं वे हमारे गुरु हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें दीक्षा दी है, इसलिए नहीं कि उन्होंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बल्कि इसलिए कि उनकी साधना बड़ी निष्प्रहता को लिए हुए है। उनका जीवन चरित्र एक अलग ही प्रकार का जीवन चरित्र है। उनका आचरण उन राम के आचरण को छूने वाला आचरण है। उनकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है, आत्मा की ओर जिनकी दृष्टि है, जो हमेशा आत्मोन्मुखी होकर के जीते हुए आए हैं। जब जब वो आँख खोलते हैं, दुनिया को देखते हैं, पर को देखते हैं, तो पर कल्याण की भावना से देखते हैं, ऊपर उठाने की भावना से देखते हैं। सामने वाले के आपके कष्ट कैसे दूर हो जाए, आपकी दुविधाएं, आपकी परेशानी कैसे नष्ट हो जाए, जिनके हृदय में हमेशा ये परिणाम पैदा होते रहते हैं। जब भी दृष्टि बाहर की ओर जाती है तो सिर्फ कल्याण के भाव को लेकर के जाती है। परहित प्रतिपादन एक कार्यम, जिनका एकमात्र लक्षण है, जिनका एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। जो जीवन जो जी रहे हैं अपने लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए, जो परोपकारिता को लिए हुए हैं, जिनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, आपका ही कल्याण हो जाए, आपका ही उत्थान हो जाए, बस यही उनका स्वार्थ है। और जिसका स्वार्थ परमार्थ में गर्भित हो जाता है, पर के कल्याण में गर्भित हो जाता है, उससे महान व्यक्ति तो दुनिया में कोई नहीं मिलता। हमने लोगों के बारे में पढ़ा है, सुना है, चर्चे सुने हैं, लेकिन जो जीवंत रूप से सामने देखने को मिल जाए, समझना वो व्यक्तित्व सिर्फ कहानी किस्सों की बातों का नहीं है। वह व्यक्तित्व अपने आप में उस चर्या को दिखाने वाला है
करने वाला है, आचरण में ढालने वाला है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व हम सबको मिले हैं। मिले हैं ना? हमारे भीतर एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आना चाहिए। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, हर व्यक्ति से कहना चाह रहे हैं, एक वह भाव लाना सीखें जिनसे हमने सब कुछ पाया है, जिनसे हमें सब कुछ मिला है। एक दृष्टि मिली है, एक नज़र मिली है, चरण मिले हैं, आचरण मिला है, धर्म मिला है, कर्म मिला है, क्या नहीं मिला है? सब कुछ तो मिला है। धर्म कैसे किया जाना चाहिए, यह शिक्षा जिनसे मिली है, संसार में रहते हुए कर्म कैसे किए जाने चाहिए, कार्य कैसे करने चाहिए, आत्म कल्याण के साथ साथ समाज कल्याण कैसे होता है, सोल वेलफेयर और सोशल वेलफेयर दोनों कैसे होता है, यदि कोई सिखाने वाला है तो जो ऑलराउंडर की भांति होता है, जो वर्सटाइल पर्सनैलिटी रखता है, बहुमुखी प्रतिभा का जो धनी है, ऐसा व्यक्तित्व यदि मिल जाए, सामने मिल जाए, तो मानना हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। अब ये हमारा कर्तव्य हो जाता है, परम कर्तव्य हो जाता है, जिनसे हमने सिर्फ लिया ही लिया है, जिन्हें हमने कुछ दिया नहीं है। हो सकता आपको लगता हो हमने कुछ दिया हो, कुछ भी तो नहीं दिया है, मात्र सिर्फ और सिर्फ बटोरा है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को सुखी बनाने के लिए, अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए। यदि हम आप उनके पास गए भी हैं, उनकी चरण वंदना भी की है, उन्हें नमस्कार उनके भी किया हो, उनकी पूजन भी की है, तो उसके पीछे सिर्फ हम सबका स्वार्थ ही रहा हो, उसके अलावा कुछ नहीं रहा। एक उनकी दृष्टि है, एक उनका विज़न है, परमार्थ की दृष्टि, परमार्थ का विज़न, दुनिया को ऊपर उठाने का वह जिनका लक्ष्य है, और एक संसारी व्यक्ति की दृष्टि है, स्वार्थ की दृष्टि, सिर्फ अपने तक सीमित रहने की दृष्टि। दोनों की दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर है, नहीं अंतर। एक सिर्फ बटोरना जानता है और दूसरा सिर्फ देना जानता है। एक सिर्फ बांट रहा है और दूसरा समेट रहा है। अपन सब समेटने वालों की श्रेणी में आते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं। हमेशा हाथ फैलाने वाले की कैटेगरी में आते हैं। हमेशा एक दीनता का भाव लिए जिनके पास गए हैं, कोई आकांक्षा लेकर के गए हैं, कुछ पाने का भाव लेकर के गए हैं, लेकिन जो सामने वाला है वो हमेशा देता हुआ आया है और हमेशा देता ही रहेगा। जो हमेशा देता है, बांटता है, जो जब जगत का कल्याण करता है, यानी जिसका लक्ष्य सिवाय संसार कल्याण के अलावा कुछ नहीं है, तो मान करके चलना वह व्यक्तित्व जीते जी चलता फिरता तीर्थंकर है। वह व्यक्ति वर्तमान का वर्धमान है। वह व्यक्ति अपने आप में अनूठा व्यक्तित्व है। उस जैसा व्यक्तित्व बहुत बहुत दुर्लभता से मिलता है, और हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्तित्व हमें मिले हैं। तो हम एक वह ग्रेटिट्यूड की भावना, उपकार की भावना, कौन सी भावना कि जिनसे हमने पाया है उनके प्रति हम नतमस्तक हो जाएं, उनकी हम पूजा कर लें, उनका हम गुणगान गा लें, मात्र शब्दों से नहीं, हृदय के दरवाजों से, मात्र अर्घ चढ़ा करके नहीं। यह भी एक बाहरी प्रतिक्रिया है, होना भी चाहिए। बाहरी जो द्रव्य से पूजा है वो होना भी चाहिए, लेकिन वो एक सिर्फ माध्यम है अंतरंग को परिवर्तन करने का, अंतरंग को बदलने का। एक वह माध्यम को अपना करके हम अपने अंतरंग को उन्हीं के अनुरूप कुछ कुछ बनाने की कोशिश करें। यह संकल्प यदि भीतर जागृत हो जाए, ये भाव यदि भीतर पैदा हो जाए, तो मानना आप उन्हें गुरु के रूप में मानते हो। मानते हो आचार्य भगवान को गुरु के रूप में? जयकारा लगाने के लिए, हाँ, उसके अलावा उससे अधिक कुछ नहीं, नहीं, भीतर तक डूबने की बात।
हाँ, जयकारा भी जरूरी है, लेकिन एक संकल्प भीतर का, कुछ परिवर्तन हम अपने भीतर अवश्य लेकर के आएंगे। थोड़ा सा अपना स्वार्थ कम करके शक्ति के अनुरूप, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कुछ कुछ वैसा अवश्य करने की कोशिश करेंगे। जब ये संकल्प आपके भीतर जागृत हो जाएगा तो मानना आप सही रूप में गुरु को मानते हो। मानते हो ना? तो मनाना है। आने वाला जो दिन है दशहरे के ठीक 4 दिन बाद आता है, शरद पूर्णिमा का वह पर्व। दिन भी एकदम उत्तम दिन माना जाता है, स्वयं शुद्ध मुहूर्त माना जाता है आयुर्वेद के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। जब चंद्रमा पूर्ण निकला हुआ होता है रात्रि के अंधकार में, वो चंद्रमा की जो किरणें हैं अपने आप में औषधि तत्व को लिए हुए होती हैं। लोग इंतजार करते हैं सिद्धि करने के लिए, लौकिक सिद्धि करने के लिए भी और पारलौकिक सिद्धि करने के लिए भी। उस दिन का महत्व, उस मुहूर्त का महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है। और जो आत्मा उस दिन नए शरीर को लेकर के इस धरातल पर आई है और उत्तम मुहूर्त में, उत्तम नक्षत्र में, उत्तम काल में आई है, तो वो नक्षत्र, उत्तम काल, उत्तम मुहूर्त अपने आप में दर्शा रहा है कि जिस आत्मा ने शरीर को धारण किया है वह सामान्य आत्मा नहीं है, बस नेक्स्ट टू परमात्मा ही है, परमात्मा से मिलने वाली आत्मा है। तो ऐसे परमात्मा जब हमें मिले हैं तो हम सब आत्मा का यह कर्तव्य है अपने भीतर बैठे हुए उस परमात्मा को जगाने के लिए सामने वाले परमात्मा की हम आराधना करना सीखें। बड़े गहरे भाव ला करके, समर्पण और विनय का भाव ला करके, आभार का भाव ला करके, पूर्ण रूप से वह नतमस्तक का वो भाव, वो झुकाव का भाव, भीतर से स्वीकारने का भाव, एक्सेप्टेंस का भाव, भीतर से वो अहो भाव, वो प्रसन्नता का भाव, वो गदगदपने का भाव, वो आह्लाद का भाव। जब आह्लादपना भीतर से जागृत हो जाएगा तो समझना आप अंदर से रुचि रखे हुए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग अंदर से उस जो रुचि अभी दबी हुई है उस रुचि को उद्घाटित करेंगे। और उद्घाटित करने का तरीका कैसा होता है? मन से, वचन से और तन से, उन गुरु के सामने नतमस्तक होकर के। नमोकार मंत्र की आस्था हम सबकी है, लेकिन वर्तमान में नमो आयरियाड़म से बड़े परमेष्टि इस दुनिया में कोई नहीं है। आचार्य पद को धारण किए हुए आचार्य परमेष्टि से बड़े परमेष्टि कोई नहीं है। जिन परमेष्टि को हम देख पा रहे हैं, अरिहंतों को साक्षात चलते फिरते को हम नहीं देख पाते हैं, सिद्ध हमारे नजरों के विषय हो नहीं पाते हैं, वे आस्था के विषय हैं। और जो पूर्व में अरिहंत हो चुके हैं वो भी आस्था का विषय है। लेकिन वर्तमान में जो हम इन आँखों से देख पा रहे हैं, इन चर्म चक्षुओं से देख पा रहे हैं, वो आस्था का विषय बाद में है, प्रत्यक्ष का विषय है। तो जो प्रत्यक्ष हमें मिले हैं तो उन साक्षात आचार्य भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाना सभी लोगों से कह रहे हैं, सारे पुणे वालों से कह रहे हैं, बाहर वालों से कह रहे हैं। हो सकता है आप कहो कि हम अपने घर में बैठ कर के गुरु की पूजा कर सकते हैं। नहीं, घर में बैठ कर के यदि आप करने का भाव कर रहे हो तो समझना ये आपका प्रमाद है, ये आलस्य है। और आलस्य और प्रमाद को छोड़ कर के एकजुटता के सूत्र में बंध करके वह भाव लाना है कि नहीं, जैसे आप सांसारिक कार्यों के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, उत्साह से भर करके जी जान लगा करके कर देते हैं, अपने शरीर के कष्टों को नहीं देखते हैं, अन्य सारे कार्यों को छोड़ देते हो। जब आपकी रुचि का विषय आ जाता है सांसारिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जो सबसे महान पर्व आ रहा है, इससे बड़ा पर्व और कोई नहीं है, शरद पूर्णिमा का पर्व। इससे बड़ा पर्व इस पंचम काल में, हुंडा और सर्पणी में कोई है ही नहीं, क्योंकि चलते फिरते भगवान का वह अवतरण है। वैसे जैन संस्कृति में अवतरण नहीं होता है, लेकिन हमारे पुण्य के उदय से पंचम काल, वो भी हुंडा और सर्पणी काल में ऐसे महापुरुष हमें मिले हैं जिनकी बदौलत हम सबका कल्याण हो रहा है,
जिनकी बदौलत हमारा ये जीवन सुधरा है, जिनके आशीर्वाद से, जिनके दिशा निर्देश से, जिनके कार्यशैली से, जिनके उपदेश से, जिनके हर तौर तरीके को देख करके हमें जीवन कैसा जीना चाहिए ये शिक्षा मिली है, एक ढंग मिला है, एक तरीका मिला है। तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम उस फीलिंग्स को, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को, विनय का भाव को उत्साह से सहित होकर के, आदर से सहित होकर के, आलस और प्रमाद को छोड़ करके जब पूर्ण तन्मयता से जुड़ जाएंगे और उनका वह गुणानुवाद कर लेंगे तो वह गुणानुवाद हो सकता है आपकी आत्मा को झकझोर दे, कुछ प्रेरणा दे दे आपके लिए, अंदर से आपको हिला दे कि वे महापुरुष जब ऐसा जीवन जी रहे हैं तो हम उनकी तुलना में क्या कर रहे हैं। पूरी कमियां नहीं छोड़ पा रहे हैं, पूरे पाप नहीं छोड़ पा रहे हैं, थोड़ा तो कुछ ना कुछ सामर्थ्य शक्ति के अनुसार अवश्य अपने जीवन में उद्घाटित करने की कोशिश करेंगे। करोगे कि नहीं? किसे सुन करके छोड़ दोगे? नहीं, सुन करके छोड़ना नहीं है, मनाना है, जबरदस्ती नहीं, फोर्सफुली नहीं, उमंग से बढ़ करके सब कार्यों को गौण कर देना, उस दिन छोड़ देना, कुछ नहीं होगा। उस दिन जो सही में गुरु का भक्त है, जो सही में मानता है कि गुरुदेव ने हमें बहुत कुछ दिया है, उस दिन वह समर्पण का दिन दिखाने का दिन है। देवता तो इंतजार करते हैं इस दिन का, देवता तक आकर के पूजन करते हैं, गुणानुवाद करते हैं। जब आप जन्म कल्याणक मनाते हो, भले ही वह संयम दशा में रहता है वो बालक, फिर भी जन्म कल्याणक हम सब के लिए, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए एक निमित्त साबित हो जाता है। तो ऐसे महापुरुषों का जन्म, भले ही वह संयम दशा में थे, लेकिन वह निमित्त यदि नहीं होता, बालक विद्याधर नहीं होते, तो मुनि विद्यासागर और आचार्य विद्यासागर जी कहाँ से आते? तो उसकी नींव वहीं से शुरू हुई थी। तो वह सबसे मांगलिक दिन, अपने जीवन को मंगलमय बनाने का दिन, बस उस मंगलता को अपने भीतर उद्घाटित करना है। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। दोपहर को 1 बजे से 28 तारीख शनिवार के दिन, ठीक है? कल्याण प्रतिष्ठान, कल्याण प्रतिष्ठान वाले। बहुत अच्छा, बड़े अच्छे से सज धज करके, शुद्धि के वस्त्र में, हाव भाव से भर करके गुरुदेव की महापूजा, और उन बातों को समझने का अवसर मिलेगा जो रहस्य की बातें हैं, जो आप नहीं जान पाते हैं। गुरुदेव का वह पक्ष जो भीतरी पक्ष है, जो दूसरा पक्ष है, जो हमें इन आँखों से नहीं दिखलाई देता है, उस पक्ष को जानने और समझने का मौका मिलेगा।